जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अनुपात समानुपात के अंतर्गत मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। देखिए, अनुपात समानुपात का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग बेसिक प्रश्नों को देखे हैं, दूसरे वीडियो हम लोग बेसिक प्रश्न से रिलेटेड और थोड़ा सा अच्छे लेवल के जो प्रश्न उसको देखें। आज हम लोग तीसरा वीडियो के अंतर्गत मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। आप लोगों को प्रश्न नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताते हुए चल रहा हूँ, ध्यान समझिए आगे। कह रहे प्रश्न में कि यदि x रेशियो y इजिकल टू 5:3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए ना। कह रहे यदि x रेशियो y इजिकल टू 5:3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको तीन प्रश्न दे रहा है। पहला प्रश्न दे रहा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और नीचे x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताइए। दूसरा प्रश्न भी मैं लिख दे रहा हूं आपको यहाँ पे। दूसरा प्रश्न दे रहा है कि x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और तीसरा प्रश्न आपको दे रहा है इसमें कि एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई वाई स्क्वायर नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रहा है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह तीन प्रश्न आपको दे रहे हैं। देखिए, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न यही है, बस समझने वाली बात है यहाँ पे। कह रहा है कि यक्स रेशियो वाई इजिकल टू 5:3। इस रेशियो को कहते हैं अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यक्स बाई वाई इजिकल टू 5/3। यक्स का मान 5 है और वाई का मान कितना है, 3 है। इस वैल्यू को इक्वेशन में रखिए, डाटा में रखिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यक्स के जगह पर रखिए आप 5, वाई की जगह रखिए 3। यहाँ रखिए 5 की पावर 3 और माइनस 3 के पावर 3, नीचे 5 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 125। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं कि 5 की पावर 3 और 5 3 15 है ना, अब 15 लिख देंगे, एकदम सही आंसर हो जाएगा उन लोगों का। ऐसा काम नहीं करना है। 3 के पावर 3 का मतलब 3 का 3 में 3 बार गुणा, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27। फिर 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। 125 में से 27 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 15 में से 7 निकल गया 8, ऊपर बचेगा 98। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 में 27 जोड़ेंगे तो 152। ठीक है, 7 5 12 के 2 2 4 1। अब इसको काट भी सकते हैं आप, 2 से काटिए, क्या आएगा ऊपर 49, और 2 से काटेंगे 2 7 14, और फिर 2 छके 12, मैंने 49 में 76 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49/76 आपका आंसर। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्या कह रहा है। फिर यक्स की जगह पे आप 5 रखिए, वाई की जगह पे 3 रखिए। तो रखिए आप 5 रखिए, 5 की पावर 3 माइनस 5 गुणे 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर, बहुत यहाँ पे क्यूब नहीं है, क्या है स्क्वायर है, प्लस 5 गुणे 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 और प्लस आ जाएगा 9, नीचे 25 प्लस 15 और प्लस 9। देखिए 25 में से 15 निकल गया तो बचा 10, और 10 में 19 जोड़ेंगे, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19। 25 में 15 जोड़ेंगे 40, 40 में 9 जोड़ेंगे 49। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, यक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। यक्स वाई का मान दे रहा है आपको 5 गुणे 3 माइनस 3 का यक्स का वैल्यू दे रहा है ना बाबू, यहाँ कर देंगे 5 का स्क्वायर, नीचे यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखिए 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, फिर 5 के स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 25, नीचे क्या बचा 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 15 में से 25 निकल गया तो माइनस का 10, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9 5
14, 34 आ जाएगा बाबू। फिर देखिए किससे कट जा रहा है, 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो क्या आ जाएगा, 5/17 माइनस में आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन 3 प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब चलते हैं इसके बाद वाले प्रश्नों को देखते हैं, उसका भी सॉल्यूशन लगाते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 2a इजकल टू 3b और 4b इजकल टू 5c हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें a रेशियो, b रेशियो, c का मान बताना होगा। उसके बाद आप बता पाएंगे कि आगे वाले जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनका आंसर। तो देखिए 2 नंबर का कह रहा है 2a इजकल टू 3b। इसको आप कह सकते हैं a बाई बी इजकल टू 3/2, या b नीचे आएगा या 2 इसके नीचे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 4b इजकल टू 5c, 4b इजकल टू 5c, b/c इजकल टू क्या हो जाएगा, 5/4, b/c इजकल टू 5/4। अब यहाँ पे काम करिए, a रेशियो, b रेशियो, c का मान ज्ञात कीजिए। a रेशियो b का वैल्यू 3/2, b रेशियो c का वैल्यू 5/4। यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 2। इसको मैं 3 तरीका करने का बताया हूँ पहले वीडियो में। मैंने ए रेशियो बी का वैल्यू आपको दे, बी रेशियो सी का वैल्यू आपको दे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 3 तरीका का डिस्कशन किया हूँ। उसमें एक ही तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। इस 2 को इधर धक्का मार दी, इस 5 को इधर धक्का मारिए। 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 और 4 का 2 में गुणा करेंगे 8। माने ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 8 और सी, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 8। आपको प्रश्न क्या दे रहा है, यहाँ पे 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। एक प्रश्न कह रहा है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c अपन 4a प्लस 2b माइनस का 2c, इसका मान आपको, पहले इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद 2 नंबर लेके उसको भी सॉल्व कर दूंगा। देखिए एक जगह पर रखिए क्या 15, तो 3 गुणे 15 प्लस 4 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 8। नीचे 4 गुणे 15 प्लस 2 गुणे 10 माइनस 2 गुणे 8। अब 15 का 3 में गुणा करेंगे आपका 45 हो जाएगा। आप 10 का 4 में 40 प्लस 40, हमें 40 प्लस 40। नीचे क्या आ जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे अब प्लस 20, 60 प्लस 20 माइनस 16, 60 प्लस 20 माइनस का 16। अब देखिए 40 में 40 80 और 120, 120 में 5 जोड़े 125। नीचे देखिए 60 में 20 80, 80 में से 16 निकल गया तो आपका हो जाएगा 64। यही आपका आंसर 125/64 आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 125/64 आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। करेज में 3a² प्लस 4b² 3a² प्लस 4b² प्लस 5c² प्लस 5c²। नीचे दे रहा 3a² प्लस 4c²। यही वैल्यू आपको दे रहा है बाबू, इनको भी लगा दिया जाए। ए की जगह पे रखेंगे क्या है आप 15, बी की जगह पे 10, सी की जगह पे 8। तो 3 गुणे ए का स्क्वायर मतलब 10, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। इस काम को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू दे रहा है 10, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। फिर प्लस सी का स्क्वायर, सी मतलब 8, 8 के स्क्वायर 64 मतलब 64, 5 गुणे
64। नीचे 3a² 3 गुणे 225 प्लस 4 गुणे में 64, 4 गुणे में 64। सोल्व करिए आगे। 225 का 3 में गुणा करेंगे तो 25 3 75 और 600 मन 675, 6 7 5, यहाँ क्या आ जाएगा वो 400। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 का 6 में 6 पचे 30, 5 चौके 20, तो आपका आ जाएगा 320। क्या आ जाएंगे 320। सिंपल भी गुणा कर दीजिए, 5 का 4 में गुणा करेंगे 20 का 0, 5 का 30 32। यहाँ देखिए 225 का 3 में गुणा करेंगे 675 प्लस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 6 24, 4 चौके 16, आपका 256 आ जाएगा। 256 जोड़ दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ा जाए, देखिए 5 का 5 हो जाएगा, 2 2 7 2 9, और फिर 3 4 3 7 और 7 6 13। नीचे क्या हो जाएगा बाबू, 6 5 11 का 1, 7 5 12 1 13 का 3, और 6 2 8 1 9। क्या आ जाएगा 1395/931 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1395/931 आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि दोनों प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं, बड़ी आसानी से आप इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उनको भी लगाते हुए चल रहे हैं हम लोग। देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए सारे एक ही टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा, ऐसे डाउट रह ही नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन अपने आप में दमदार हैं बाबू, हम बेहतरीन तरीके से आराम से लगाते हैं, हम लोग चल रहे हैं साथ साथ समझते हुए केवल चलिए आप लोग। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, A/B = 3/4, B/C = 4/7। तो आपको दो प्रश्न यहाँ पे दे रहे हैं, तो लिखा जाए इसको। A/B का वैल्यू दे रहा है 3/4, B/C का वैल्यू आपको दे रहा है 4/7। तो कह रहा है कि A + B + C, मैं प्रश्न लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे। एक नंबर दे रहा है कि A + B + C अपन C, और एक और प्रश्न यहाँ पे दे रहा है 2 नंबर कि A + C अपन B रेशियो A + B अपन C का मान ज्ञात कीजिए, है ना। आराम से प्रश्न को देख रहे हैं कि A/B = इतना, B/C = इतना, तो आपको बताना है कि A + B + C अपन C का मान कितना होगा। दूसरा बताना है कि A + C अपन B और A + B अपन C का मान कितना होगा। कोई बात नहीं है, काफी आसान प्रश्न है, तो लगा दीजिए इनको। सबसे पहले यहाँ पे आप A/B/C का मान बताना है आपको। तो इसका 3 तरीके हम आपको बताए हैं, एक तरीका अभी लेके चल रहा हूँ मैं, एक मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, और जल्दीबाजी में कैसे लगाएंगे इसको। देखिए 4 का 3 में गुणा करें क्या आ जाएगा 12, 4 का 4 में गुणा करें क्या आ जाएगा 16, और 4 का 7 का 4 में गुणा करें क्या आ जाएगा 28। आंसर हो गया सीधा सीधा आपका, है ना। इस नंबर का 4 का एक बार 3 में गुणा करेंगे, 4 का एक बार 4 में गुणा करेंगे, यहाँ जो नंबर होगा दोनों में गुणा कर देंगे। 2 बार लिख दिए। लास्ट वाला नंबर कैसे मिलेगा, इसका इसमें गुणा कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिए, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, और 7 का 4 में गुणा कर देंगे 28। आपके अप्लाई होगा तरीका, एकदम आसान भाषा में आंसर निकल जाएगा इसका। अब देखिए संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हैं, बिल्कुल कट रही है। किससे कट रही है, 4 से कट रही है। 4 का 3 में करेंगे तो 12, 4 से कटेगा 4, और 4 सते 28। माने ए का वैल्यू मिल गया आपको 3, बी का वैल्यू 4, और सी का वैल्यू कितना मिल गया 7। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए सीधा सीधा। बताइए ए का वैल्यू 3 + 4 + 7 अपन 7, 7 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाए 14/7, कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, आपका आंसर आ गया। यहाँ देखिएगा बाबू, A + C का मतलब 3 + 7, और नीचे क्या आ जाएगा बाबू 4। यहाँ देखिए A + B मतलब 3 + 4, नीचे क्या आ जाएगा 7। इसी को सोल्व कर देना है आपको, है ना। सोल्व करिएगा,
7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10/4, 4 में 3 जोड़ेंगे क्या क्या आ जाएगा वो 7/7। देखिए 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा और 7 से 1 बार में कट जाएगा। हम इसको कह सकते हैं 5/2 अनुपात 1। अब 2 का इधर गुणा करा दीजिए तो 5 और 2 एकम 2, 5:2 आपका आंसर आ गया। अब सर ये डायरेक्ट कैसे आप कर दीजिए, है ना, डायरेक्ट नहीं कि इनडायरेक्ट ही किया हुआ है। देखिए 5/2 दे रहा है ना, रेशियो 1, 1/1 आप कर सकते हैं। 1 का इसमें गुणा करिए, 2 का इसमें गुणा करिए, या फिर और एक तरीका है 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ गुणा करिए 2 से, 2 का किस संख्या में गुणा करेंगे 2 होगा 1 में, 2 का किस संख्या से गुणा करेंगे 2 होगा 1 से ना, 1 का 5 में गुणा करिए 5। अब 1 का किस संख्या में गुणा करेंगे 2 होगा 2 से, 2 एकम 2। देखिए वही आंसर आ गया, है ना, कहीं डाटा चेंज नहीं होगा, बिल्कुल आपका सही आंसर निकल जाएगा। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपके सामने है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, फिर आगे वाले प्रश्न को लगाऊं मैं, ध्यान दीजिए इस पे। अब 4 नंबर प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है 4x² - 3y² रेशियो 2x² + 5y² इक्वल टू दे रहा है 12:19। तो x रेशियो y का मान आपको बताना है। सबसे आसान प्रश्न है ये, लग रहा है कितना बड़ा प्रश्न है। ठीक है, देखिए 4x² - 3y² रेशियो का मतलब अनुपात होता है बाबू, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। नीचे दे रहा है 2x² + 5y² इजिकल टू 12/19। आपको यक्स रेशियो y का मान बताना है यहाँ पे। तो किया जाए सिंपल, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 19 का 4 में गुणा करेंगे तो आपका 76 आ जाएगा। ठीक है बाबू, 76 समझा रहे हैं ना, 19 का 4 में गुणा करेंगे तो 76। अब देखिए 19 का x² तो x², 19 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 57y²। अब 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24x²। अब 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 60y²। अब x² को एक साइड, y² को एक साइड करके अपना काम बना लीजिए। प्लस का वैल्यू इधर से इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 76 में से 24 निकल गया तो क्या बचेगा, 76 में से 24 निकलेगा तो आपका हो जाएगा 52। रखा है यहाँ पे 52, 52 सही निकाला है ना बाबू। चलिए 76 कैसे है, इस पे बड़ा गड़बड़ा होता है ना। देखिए 52x² बराबर, अब प्लस का वैल्यू इधर जाके माइनस होगा ना, सॉरी माइनस का वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 60y² में 57y² जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11, 117y², 117y²। अब x² को एक तरफ करिए, y² को एक तरफ करिए, माना एक तरफ नहीं, x y को एक साइड करिए और आचर पद को एक साइड करिए। अब x² जैसे वैसे रन दीजिए, इनको इधर लेके आए तो क्या हो जाएंगे y², इधर क्या है तो 117 और नीचे क्या है 5, तो 13 से कट जाएगा ना। 13 से कितनी बार में कटेगा 4 बार में, 13 से कितनी बार में कटेगा 9 बार में। तो आप कह सकते हैं कि x² अपन y² बराबर 9/4। इसको एक बार में आप लिख सकते हैं x/y की पावर 2 बराबर 3/2 की पावर क्या हो जाएगा बाबू। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x/y का वैल्यू क्या आ गया 3/2, मतलब इसको कह सकते हैं क्या 3:2 इज द राइट, 3:2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। समस्या बताइए हैं हम, है ना। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न को, इसका सॉल्यूशन कह रहा है कि a/b इक्वल टू b/c, नहीं a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू 3/2 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। काफी आसान प्रश्न है बाबू। इसका प्रश्न का आंसर सीधा, मतलब प्रश्न देखकर सीधा सीधा आंसर दे दिया जाता है ऐसे प्रश्नों का, क्योंकि इसका समझिए ट्रिक है, सब वही है ये है। देखिए क्या कह रहा है, a/b बराबर c/d
बराबर 3/2 आपको दे रहा है। और एक नंबर प्रश्न आपसे क्या रहा है इसमें कि 13a माइनस 111c, 13a माइनस 111c, और नीचे क्या दे रहे बाबू 13b माइनस 111d, है ना। अच्छा कैपिटल इस्तेमाल कर दिएगा, चलिए कोई बात नहीं, फिर इसको सुधार देंगे हम। आप लोग समझ ही सकते हैं कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में अंतर कुछ नहीं होगा। तो देखिए इसको कैपिटल मान कर तो कर लीजिए, तो आप बच्चे नहीं हैं, आप इस बात को बताने वाली बात नहीं है ये। सी इधर क्या आ गया बाबू बी, यहाँ क्या आ गया डी। कहने का मतलब ए का मान सी के बराबर है, सी का मान 3 के बराबर है। ए का मान भी 3 है, सी का मान भी क्या है 3 है। यहाँ देखिए बी का मान 2 है, डी का मान 2 है, मतलब नीचे वाले सब आपस में बराबर हैं, ऊपर वाले सभी आपस में बराबर हैं ना। वो मेन बात समझिएगा, ऊपर वाले सभी आपस में बराबर हैं, नीचे वाले सभी आपस में बराबर हैं। यदि ऐसा प्रश्न कभी भी आपको दिख जाए ना, जो यहाँ पे होता है वही सीधा सीधा आंसर हो जाता है 98% केस में। बाकी 2% थोड़ा घुमाना होगा तो इधर 2 प्रश्न देगा, बाकी सीधा सीधा जो यहाँ पे दिया हुआ डाटा वही उसका आंसर हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं होती है हम लोगों को। भाई घुमाएगा तो 2% आपको घुमाएगा, तो आप भी अगर तरीका जान रहे तो उसको घुमा के आंसर दे देंगे। अब देखा जाए, देखिए बाबू इसको 13a माइनस 111c, सी जो है ए के बराबर है ना, यहाँ पे ए लिख दीजिए अपान, यहाँ दे रहा है 13b माइनस डी किसके बराबर, डी बी के बराबर है ना, यहाँ लिख दीजिए 111b। और ऊपर देखिए आपको ए कॉमन दिखाई दे रहा है, ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 13 माइनस 111b, 111 केवल बचेगा बाबू। नीचे बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 13 माइनस 111, पूरा डाटा से पूरा डाटा कैंसिल, क्या बचा बाबू ए बाई बी, और ए बाई बी का मान कितना है 3/2, 3/2 आपका सीधा सीधा आपका आंसर निकल जाए, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती है ऐसे प्रश्न। तो इस प्रश्न को आप समझ लिए। थोड़ा 6 नंबर प्रश्न को भी निपटाते हैं हम लोग। 6 नंबर क्या कह रहा है आपसे, 6 नंबर कह रहा है कि ए बाई बी इजिकल टू सी बाई डी इजिकल टू ई बाई एफ इजिकल टू दे रहा है आपको 4/5। तो एक बात कर रहा है इसमें, इसमें 2 प्रश्न आपको दे रहे हैं, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो देगा उसको मैं लिख के लगा दूंगा यहाँ पे। एक नंबर कर रहा है कि 2a+ 3c प्लस 5e, नीचे दे रहा है 2b+ 3d प्लस 5f। देखिए इसका सीधा सीधा आप यही आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आज समय कम है, या फिर डायरेक्ट करना चाहें सीधा सीधा वही आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा विरोध करके दिखा रहा हूँ, कहीं कंफ्यूजन वाली बात ना रह जाए, कहीं डाउट ना बने दिमाग में। देखिए ए सी ई और 4 चारों आपस में बराबर हैं, ए बी डी एफ और 5 चारों आपस में बराबर हैं। नीचे वाले एक दूसरे के बराबर हैं, ऊपर वाले एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब सी की जगह पे आप ए रख सकते हैं, और ई की जगह पे भी क्या रख सकते हैं ए रख सकते हैं। इन दोनों की जगह पे आप डाटा बिल्कुल सेम रख सकते हैं, इन दोनों जगह पे उसमें भरा नहीं है। अरे कोई बढ़िया। अब देखिए मतलब सी की जगह पे आप ए रख सकती हैं, और ई की जगह पे भी क्या रख सकते हैं ए रख सकते हैं, और 4 की जगह पे भी एक ए को रख सकते हैं। तो बराबर है तो रखा ही जा सकता है। तो रखिएगा 2a प्लस 3c, सी की जगह पे क्या रखें ए, और 5e की जगह पे क्या रखें ए। ठीक है बाबू। अब देखिए इसको 2b प्लस 3b प्लस 5b, सब में से ए आप बाहर ले लीजिए, क्या 2 + 3 + 5, सब में से आप बी बाहर ले लीजिए, तो 2 + 3 + 5, इन्हें पूरा जोड़ घटाएंगे, पूरा पूरा कैंसिल। इधर क्या बचा ए और क्या बचा बी, ए बटे बी का मान कितना है बाबू 4/5, आपका आंसर हो गया। ए बटे बी का मान क्या है 4/5, आपका आंसर हो गया। एक प्रश्न जो है मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को कर लेना है। सॉल्यूशन क्या करना है, सेम टू सेम वही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 5a + 7c + 9e अपन 5b + 7b
डी प्लस 9f, इसका मान आपको बता देना है। सीधा से डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4/5। आप विधौत करके उसको कॉपी में बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए यही प्रश्न आप लोग निपटा दिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। आगे 7 नंबर का है बाबू। 7 नंबर कि a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f बराबर 3/1। केवल इसी में आपको एक दो प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा तरीका चेंज कर सकते हैं, बाकी सब सेम है पूरा का पूरा, वही आंसर हो जाएंगे। अब कर इतना यदि कंडीशन दे रहा है तो इसमें 3 प्रश्न आपको दे रहा है। पहला कह रहा है कि ma प्लस nc प्लस pe अपन mb प्लस nd प्लस pf, इसका मान आपको बताना है। तो बताइए बाबू, ए सी ई तीनों आपस में बराबर हैं या तीनों 3 के बराबर हैं? बी डी एफ और एक ये चारों आपस में बराबर हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर निकालना हो तो 3/1 आपका आंसर आ गया। हम करेंगे नहीं, आए कुछ आगे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसका 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है कि यम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर, फिर दे रहे हैं आपको यम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। तो ये ऊपर वाले चारों आपस में बराबर, नीचे वाले भी आपस में बराबर, इस एक वैल्यू के रूप में सेट कीजिए आप। जब एक वैल्यू के रूप में सेट करें तो क्या आ जाएगा, यम ए स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, क्योंकि सी की जगह पे ए रख दिए हैं, ई की जगह पे ए रख दिए हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यम बी स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ऊपर में आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, यम प्लस एन प्लस पी। नीचे में आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यम प्लस एन प्लस पी। बताइए बहुत, दिस से दिस कैंसिल हुआ, क्या बचा, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अब ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू 1, मतलब 3/1 का होल स्क्वायर कर दे क्या बहुत सीधा, 3 तरीके 9, 9/1 9/1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए हैं तो एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। 3 नंबर प्रश्न सुनिएगा बाबू। 3 नंबर कह रहा है कि यम स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर सी प्लस पी स्क्वायर ई अपन यम स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर डी प्लस पी स्क्वायर एफ, इसका आंसर आप लोगों को बता देना है कमेंट बॉक्स में, खटाक दे आंसर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखें, हमारा टाइप ये भी समाप्त हुआ। इसके बाद वाले वीडियो में अगले टाइप को सीखा जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत